नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन रात 9:30 बजे हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी नगर पालिका द्वारा देश के वीरों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वलसाड में मछुआरा समाज द्वारा समुद्र देव की पूजा अर्चना की गई। एशिया की सबसे पुरानी नगर पालिका संघ प्रदेश दमन में आज स्थानीय सेल्फ गवर्नमेंट दिवस मनाया गया। वलसाड सिटी पुलिस ने भगवाड़ा रिहायशी क्षेत्र में एक अपार्टमेंट पर छापामार जुआ खेल रहे 6 लोगों को किया गिरफ्तार। वापी की पोदार वर्ल्ड स्कूल में की गई मॉक ड्रिल। दमन में रक्षाबंधन पर्व पर प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया विशेष कार्यक्रम। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। वापी नगर पालिका में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए वापी नगर निगम द्वारा सुबह 8:30 बजे वापी के लखनदेव तालाब पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम गुजरात राज्य के वित्त ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री कन्हूभाई देसाई साहब की विशेष उपस्थिति में आयोजित किया गया था, जिसमें सीला फलकम स्मारक का समर्पण और वीरों को नमन और पंथ प्राण प्रतिष्ठा वसुधा वंदन राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रगान गाया गया। देश के वीरों को समर्पित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात राज्य के वित्त ऊर्जा एवं पेट्रोल केमिकल विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री कन्हूभाई देसाई साहब के साथ वलसाड और डांग जिले के सांसद डॉक्टर केसी पटेल जी, वलसाड भाजपा जिला अध्यक्ष हेमंत भाई कंसारा, वापी नगर पालिका अध्यक्षा कश्मीरा शाह, उपाध्यक्ष अभय भाई नाहर, चीफ ऑफिसर शैलेश भाई पटेल, कारोबारी चेयरमैन मितेश भाई देसाई, वापी शहर और VIA अध्यक्ष सतीश भाई पटेल, वापी शहर पुलिस थाना PI चौधरी जी सहित NCC की टीम और नगर पालिका फायर ब्रिगेड की टीम उपस्थित रहे थे, जहां स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सर्टिफिकेट और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया और मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत वापी नगर पालिका विस्तार की मिट्टी को दिल्ली पहुंचाने के लिए एक कलश में लिया गया था। उपस्थित सभी ने प्रतिज्ञा लेकर और वृक्षारोपण कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया था। द वॉइस न्यूज़ के लिए वापी से जीतू महावंशी की रिपोर्ट। 75 વર્ષ પૂરા થયા અને માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવને એક સુંદર આયોજન થકી સમગ્ર દેશમાં આઝાદી કેવી રીતે આવી એની જાળવણી માટે શું થયું, દેશનું બંધારણ કેવી રીતે થયું, આપણા દેશના લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે દેશને એકત્ર કેવી રીતે કર્યો, આવા અનેક પ્રસંગોને અને એ આઝાદીમાં પેઢી દર પેઢી જેમણે સંઘર્ષમાં ભાગ લીધો છે એવા સ્વાતંત્ર્ય વીરોના પરિવારોને અને સ્વાતંત્ર્ય વીરોને સન્માન આપવાનો જે એક નિર્ણય લીધો છે અને એના લીધે છેલ્લા 2 થી 3 વર્ષથી આખા ભારતમાં એક નવી ચેતના આવી છે, નવો દેશપ્રેમ જાગૃત થયો છે અને એના લીધે જે રીતે હર ઘર તિરંગામાં લોકોએ ભાગ લીધો, મેરી મિટ્ટી મેરા દેશ, એમાં સમગ્ર દેશની માટી જ્યારે એક વાટિકામાં ભેગી થશે અને ત્યાં એક સુંદર વન બનશે ત્યારે શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે લોકોનું જે એક ભાવ હશે એ રાષ્ટ્રપ્રેમને વધુને વધુ પ્રબળ બનશે અને કોઈપણ રાષ્ટ્રનો વિકાસ કે એની સફળતા એનો સૌથી મોટો દાખલો જાપાન છે। જાપાનનો દરેક નાગરિક પોતાના રાષ્ટ્રપ્રેમ માટે કંઈ પણ કરી શકે છે અને ભારતમાં આપણા મોદીજીનું એ સ્વપ્ન છે કે ભારતનો દરેક નાગરિક પોતાની ફરજ નિભાવે અને એની સાથે સાથે પોતાનો વિકાસ કરે અને એની સાથે દેશનો વિકાસ ચોક્કસ થશે। તો આ માટેના વિવિધ કાર્યક્રમો જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્રની સરકાર નરેન્દ્રભાઈની આગેવાનીમાં યોજી રહી છે એમને અભિનંદન આપીએ, વંદન કરીએ અને એમની સાથે આ સમગ્ર યાત્રામાં દરેક નાગરિક જોડાય એવી આશા અને વિનંતી કરું છું। वलसाड जिले के मछुआरा समुदाय द्वारा हर्षोल्लास के साथ पूनम का पर्व मनाया गया। नरियाली पूनम के दिन समुद्र में मछली पकड़ने के व्यवसाय से जुड़े मछुआरों ने दरिया देव की पूजा कर नए सीजन की शुरुआत की। मछली पकड़ने वाले परिवारों के लिए इस दिन का विशेष महत्व रहता है।
नरियाली पूनम के दिन शुभ दिन पर समुद्र में मछली पकड़ने के व्यवसाय से जुड़ा मछुआरा समुदाय पारंपरिक रूप से समुद्र देवता और नाव की पूजा करके बारिश के मौसम के बाद फिर से एक बार समुद्र में मछली पकड़ने का अपना काम शुरू करते हैं। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार नरियाली पूनम यानी रक्षाबंधन के दिन मछुआरे और समुद्री जहाज़ों के व्यवसाय से जुड़े लोग अपने परिवार के साथ समुद्र तट पर पहुंचते हैं और परिवार को स्वस्थ रखने की प्रार्थना के साथ समुद्र देवता की पारंपरिक पूजा करते हैं। पूजा के बाद समुद्री जहाज़ों को लेकर फिर एक बार नए सफ़र पर आगे बढ़ जाते हैं, जिसके अनुसार वलसाड के समुद्री तट पर मछुआरा समुदाय के लोग परंपरागत रूप से आस्थापूर्वक पूजा अर्चना कर समुद्रदेव को नारियल अर्पण कर अपने मत्स्य उद्योग में समृद्धि और मछुआरों के काम में सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। द वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। एशिया की सबसे पुरानी नगरपालिका संघ प्रदेश दमन में आज स्थानीय सेल्फ गवर्नमेंट दिवस मनाया गया। आज दमन नगरपालिका के सभागार में नगरपालिका प्रमुख एसपी दमानिया की अध्यक्षता में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पालिका के सभी काउंसलर भी उपस्थित रहे थे। आज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिवस के अवसर पर उपस्थित मजदूर, स्टाफ के सदस्यों और स्वीपर मजदूरों को हो रही समस्या दमन नगरपालिका की बॉडी को पता चली थी। वहीं नगरपालिका की बॉडी की ओर से कामदारों को आश्वासन दिया गया कि उनकी छोटी मोटी समस्याओं का जल्द ही समाधान कर दिया जाएगा। आज के इस दिन नगर पालिका के अध्यक्ष और उनकी टीम ने नगरपालिका के सभी कर्मचारियों को उपहार व विशेष मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर दमन नगरपालिका के चीफ ऑफिसर सजाम सिंह सहित नगरपालिका के अन्य पार्षद एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे थे। द वॉइस न्यूज़ के लिए दमन से बंटी दमानिया की रिपोर्ट। आज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे है और पूरे हिंदुस्तान में बनाया जाता था। अंडर 74 कॉन्स्टिट्यूशन ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाया जाता है। आज दमन नगर पालिका में पूरे काउंसिलर्स के साथ चीफ ऑफिसर, स्टाफ, वर्कर्स, सुपरवाइजर्स और ख़ास करके स्वीपर्स, क्योंकि स्वीपर्स एक बैकबोन होती है जो सेल्फ गवर्नमेंट में सर्टन पावर्स दिए गए हैं, जो के लेजिस्लेटिव पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं, और हमारे लोकल सेल्फ बॉडी में पावर्स देते थे। हम लोग उसको गवर्न करके लोकल रिक्वायरमेंट के में पॉलिसीज़ बनाते और उससे फिर सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है। हालांकि दमन में हमारी सफाई का स्तर बहुत ऊपर पहुंच चुका है। हमारा 260 पोजीशन पे था, लेकिन जब से हमने चार्ज लिया है हम चाहेंगे ये ग्राफ बने हमारा। और दूसरा ये जो दमन में जो स्वीपिंग तो होती है, लेकिन बहुत सुंदरीकरण के प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं। वलसाड सिटी पुलिस ने भगवाड़ा रिहायशी क्षेत्र में एक अपार्टमेंट पर छापामार जुआ खेल रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया। वलसाड सिटी पुलिस ने 6 जुआरियों को कुल 1,35,900 के मुद्दा माल के साथ पकड़ा और सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। श्रावण और रक्षाबंधन त्यौहार के मद्देनज़र वलसाड शहर क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए वलसाड सिटी पुलिस की एक टीम गश्त पर निकली थी। इस दौरान पुलिसकर्मियों को जानकारी मिली थी कि भगवाड़ा और RM पार्क के सामने सुलभ डी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 404 में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। प्राप्त जानकारी के आधार पर वलसाड सिटी पुलिस के डी स्टाफ के जवानों ने जानकारी वाली जगह पर हाउस रेड की, जहां 6 लोग गोल सर्कल बनाकर जुआ खेल रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने उनको धर दबोचा। वलसाड सिटी पुलिस की टीम ने चंदू भाई नाथलाल बलूचिया, गिरीश भाई भगवानजी भाई बारिया, रजनीकांत प्रभुदास दारकिया, विपिन भाई पोपट भाई सावसानी, राजेंद्र त्रिभुवन भाई जोशी कुल 6 संदिग्ध व्यक्तियों को जुए के डाक पर लगे 12,900 रुपये के साथ गिरफ्तार कर लिया था। वलसाड सिटी पुलिस ने जुए के दाव पर लगे नगद 12,900 रुपये जुआरियों की तलाशी लेने पर उनसे 23,000 रुपये, 40,000 रुपये के 4 मोबाइल और 60,000 रुपये के 3 दोपहिया वाहन मिलाकर कुल 1,35,900 रुपये का मुद्दा माल जब्त किया गया और वलसाड सिटी पुलिस थाने में 6 लोगों के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। द वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट।
वापी की पोदार वर्ल्ड स्कूल में की गई मॉक ड्रिल। आग की घटना के समय जोखिम कम करने के लिए कार्यक्रम के तहत छात्रों और शिक्षकों को किसी भी आपदा के लिए तैयार करने के लिए 29 अगस्त 2023 को पोदार वर्ल्ड स्कूल नाहोली वापी में एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। मॉक ड्रिल आयोजित करने का उद्देश्य ऐसी किसी भी आग की आपात स्थिति का सामना करने के लिए स्कूल की तैयारियों का परीक्षण करना और छात्रों और कर्मचारियों को अग्निशमन बचाव कार्यों के बारे में जागरूक करना था। छात्रों को आपातकालीन स्थिति में जानहानि से बचाने के लिए सावधान, त्वरित और जिम्मेदार रहने तथा निर्देशों का पालन करने, शांति बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इस ड्रिल का मुख्य उद्देश्य छात्रों में साहस और आत्मविश्वास पैदा करना और नेतृत्व कौशल विकसित करने के साथ ही अग्निशमन बचाव कार्यों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। जैसे ही फायर अलार्म बजा, स्टाफ के सदस्यों ने छात्रों का मार्गदर्शन और सहायता करने के लिए खुद को पूर्व निर्धारित बिंदुओं पर तैनात कर लिया। छात्र तुरंत और सही तरीके से बाहर निकल गए। 1.58 सेकंड में उन्हें स्कूल भवन से बाहर निकाला गया। सभी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों द्वारा छात्रों की गिनती भी की गई। आपातकालीन स्थिति से निपटने और यदि आवश्यक हो तो प्राथमिक चिकित्सा राहत प्रदान करने के लिए पूर्व सेना अधिकारी श्री विपिन पांडे द्वारा स्टाफ सदस्यों और छात्रों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। यह सत्र उपस्थित सभी के लिए जानकारीपूर्ण और जीवन रक्षक कौशल पर एक आवश्यक सबक साबित हुआ। द वॉइस न्यूज़ के लिए वापी से जीतू महावंशी की रिपोर्ट। दमन में रक्षाबंधन पर्व पर प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया विशेष कार्यक्रम, जिसमें नाव प्रतियोगिता और रस्साकसी जैसी प्रतिस्पर्धी खेलों को खिलाकर प्रशासन द्वारा विजेताओं को पुरस्कृत किया गया था। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार नारियाली पूनम यानी रक्षाबंधन के दिन मछुआरों और समुद्री जहाज़ों के कारोबार से जुड़े लोग अपने परिवार के साथ समुद्र तट पर पहुंचते हैं और परिवार को स्वस्थ रखने की प्रार्थना के साथ समुद्र देवता की पारंपरिक पूजा करते हैं। इसके बाद नावें समुद्र में अपने सफ़र पर निकल जाती हैं। मछुआरे आज भी इस सदियों पुरानी परंपरा को निभाते हुए नारियाली पूनम के दिन ही समुद्र में निकल पड़ते हैं। मछुआरों के नेता विशाल टंडेल ने कहा कि दमन के समुद्री तट पर मछुआरा समुदाय के लोग पारंपरिक रूप से ढोल सहनाई की ध्वनि के साथ पहुंचे और नारियल के साथ समुद्र देव की पूजा की और मछली पकड़ने के उद्योग में सुरक्षा और समृद्धि के लिए समुद्र देव की प्रार्थना की। इस कार्यक्रम में दमन कलेक्टर सहित दमन सांसद लालू भाई पटेल, मछुआरा समाज के नेता गोपाल भाई टंडेल और सरकारी अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। द वॉइस न्यूज़ के लिए दमन से बंटी दमानिया की रिपोर्ट। ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए आप बने रहें द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।